हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आईबीपीएस एएफओ के एग्जामिनेशन के साथ साथ एक और अपॉर्चुनिटी आपके साथ पे है। दिसंबर के मंथ में ही उसका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होना है, फेज 1 का पेपर होना है एफसीआई मैनेजर का। एफसीआई एजी 3 का भी है, बट वो जनवरी में है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम आपके पास ज्यादा है। बट यहाँ पे अभी आपके पास एएफओ और एफसीआई मैनेजर, क्योंकि दोनों ही काफी अच्छी पोस्ट है, कंपेरेबल पोस्ट भी है और काफी अच्छी है दोनों में, नो डाउट। मतलब जो हम देखते हैं फाइनेंसेस या फिर जो सैलरी कंपोनेंट्स, पर्क्स वगैरह दोनों में काफी अच्छे हैं। आप सभी की जो प्रिपरेशन चल रही है, और कई स्टूडेंट्स मुझसे कहते भी है सर हम दोनों को कैसे साथ लेके चल सकते हैं। इतना तो बेसिकली आप सभी समझते ही हैं, क्योंकि क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश है तीन, दोनों में कॉमन। एएफओ में तो केवल यही 3 सब्जेक्ट हैं। एफसीआई में आपके पास इन 3 सब्जेक्ट के अलावा जनरल स्टडीज एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। तो इन तीनों के लिए तो कॉमन आप एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। और क्योंकि इस बार जो पैटर्न है वो ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि बैंकिंग टाइप ही होगा, तो अगेन दोनों की प्रिपरेशन सेम रहेगी। एसएससी टाइप नहीं होगा, तो वो आपके लिए काफी सारी चीजें सिमिलर होने वाली हैं। तो अभी जो हमने कुछ ही दिन पहले डिस्कस किया था एएफओ के लिए, सिमिलरली मैं आपके लिए 45 डेज का स्टडी प्लान बना के लेकर आया हूं फॉर एफसीआई एजी 2 एंड एजी 3 ऑल्सो। हालांकि एजी 3 के लिए आप कह सकते हैं कि आपके पास 90 डेज है, बट स्टिल अगेन आप 45 डेज में उसको कैसे कर सकते हैं। और ये बेसिकली मैंने पहले भी आपके साथ एएफओ के साथ डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जैसे एफसीआई का जो नोटिफिकेशन आया है, आप लोगों ने देखा ही होगा, इसमें डेट्स ऑलरेडी दी है कि मिड ऑफ दिसंबर में होना है एग्जामिनेशन और जनवरी एंड में मेंस होना है, और इसका जनवरी में प्रीलिम्स और मेंस मार्च में एजी 3 का। तो इसकी प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन के स्टेप्स आपको पता है कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, हालांकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज है तो वो अकॉर्डिंगली आपको देखना है। इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यहाँ पे 25 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के भी 25 है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के भी। आईबीपीएस एएफओ में क्योंकि जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं जो एफसीआई को टेक्निकल वाले स्ट्रीम से फिल कर रहे हैं, उनके लिए वहां पे 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे, हालांकि मार्क्स 25 ही होंगे। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल के 50 क्वेश्चंस, ये आपके आईबीपीएस एएफओ में होंगे। ओके, सो दोनों का बेसिकली क्या है, पैटर्न सेम है। सिमिलरली अगर आईबीपीएस एसओबी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं कोई दूसरा एग्जामिनेशन, तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश मोर और लेस सेम ही रहता है। यहाँ पे जो एक एडिशनल है वो है जनरल स्टडीज। तो जनरल स्टडीज भी यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन किया। कल भी मुझे किसी ने क्वेरी पूछी थी कि क्या सर उसके लिए हमें कुछ टॉपिक्स मेंशन किए थे उसमें, कि स्टूडेंट ने कि सर ये टॉपिक्स पढ़ लें क्या इसके लिए। तो देखिए यहाँ पे ना एक चीज लिखा हुआ है, नेचर ऑफ क्वेश्चंस विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। और उससे ज्यादा मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी एग्रीकल्चर मेंशन ही नहीं किया है। देखिए एग्रीकल्चर कहीं पे भी नहीं लिखा है। ज्योग्राफी में बेसिक एग्रीकल्चर आता है, वो बहुत बेसिक होता है, तो उतना ही आपको पढ़ना है, बहुत इन डेप्थ स्टडीज मत कीजिए। फेज 2 में या फिर जो मेंस का एग्जामिनेशन होगा एफसीआई का, तो उसमें भी जो टॉपिक्स मेंशन किए केवल वही आपको कवर करने हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमने आपके लिए एक स्टडी प्लान बनाया हुआ है। ये भी एजी 3 का पैटर्न है, अगेन पैटर्न पूरा सेम है, इसमें कोई डिफरेंस है नहीं। तो यहाँ पे हमने एक चीज किया है कि आप आईबीपीएस एएफओ के साथ साथ इसको कर सकते हैं जो स्टूडेंट टेक्निकल के लिए हैं। बाकी तो अगर जो जनरल स्टूडेंट है, जनरल डिपो मूवमेंट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप इस स्टडी प्लान को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा लाइव क्लास का भी शेड्यूल है और डे वाइज शेड्यूल भी है। ओके, तो डे वाइज आपको ये ध्यान रखना है कि हालांकि आप अपने हिसाब से टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि एटलीस्ट ये टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। और अगर टॉपिक्स एक बार कवर हो गए ना, तो मतलब आपका एक जो सिलेबस है या फिर आप कह सकते हैं प्रिपरेशन है, वो आपको पता चलेगी कि कितनी आपने कर दी है। तो बेसिकली क्या है, इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको क्या करना है, 2 पेजेस का ही है, आगे पीछे भी आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, सिंगल पेज में प्रिंट हो जाएगा। जैसे आप एक टॉपिक कवर करते हैं तो उसको यहाँ पे टिक कर दीजिए, सो दैट कि आपको पता चलेगा कि आपने कितना कर चुका है। ये अप्रोच काफी अच्छी होती है, चाहे आप खुद से भी बना सकते हैं उस स्टडी प्लान को, बट ऐसा करना जरूरी है, उससे आपको पता चलेगा कितना कंप्लीट है, कितना इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने मेंशन किया, जैसे ये जो ग्रे में है यहाँ पे जनरल स्टडीज का है, जनरल हिस्ट्री की लाइव क्लासेस भी हैं, आप टॉपिक को पढ़ भी सकते हैं। सिमिलरली देन क्वांट्स के लिए है, रीजनिंग के लिए जनरल स्टडीज, क्वांट्स इंग्लिश, रीजनिंग इंग्लिश। तो इस टाइप से आपको डे वाइज, ये डे वाइज दिया हुआ है। अब कई बार होता है कि सर मैं तो एक दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ूंगा थोड़ा थोड़ा, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा। तो खैर वो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। मैंने आपको बताया ना, आपको क्या यहाँ पे ध्यान देना है कि ये टॉपिक आपका कवर होना चाहिए। आप नंबर सीरीज को रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें या एक दिन में पूरा पढ़ें, आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। आपका नंबर सीरीज का टॉपिक क्लियर हो गया, अब आप जो आपने पहले दिन जनरल हिस्ट्री पढ़ी है उसको रिवाइज कीजिए, जो पहले दिन रीजनिंग पढ़ा है वो रिवाइज कीजिए, जो इंग्लिश में किया है उसको रिवाइज कीजिए, न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए, या फिर फेज 2 के लिए भी थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये चीजों को लेके चलना है। और
ये बहुत इजी प्लान है, इसमें बिल्कुल कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर आपको लगता है कहीं पे डिफिकल्ट है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, देन सिमिलरली आगे के वीक्स के लिए भी ये प्लान है। डेली आपको ये सारी चीजें करनी है। जैसे आप देखेंगे कि एक दिन में 2 क्लासेस भी हैं, सिमिलरली आपको भी वो थोड़ा सा स्पीड अप करना ही होगा और ये इस टाइप से आप इसको फॉलो करेंगे। ओके, ये हमारा लाइव क्लास का शेड्यूल भी है। आप अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे लाइव क्लासेस दिखेंगे। तो ये प्लान है और ये हमने इस टाइप से बनाया कि 15 दिसंबर तक आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद आपको पूरा टाइम मिलेगा रिवीजन करने के लिए। तो ये अप्रोच लेके चलिए। पढ़ने के सोर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं, कवर करने हैं और फिर एक अच्छे से, मतलब जो प्रिपरेशन हम कहते हैं ना, सो दैट कि हमको एक वो फीलिंग आए कि मेरा तो हो ही जाएगा। और वो फीलिंग खुद से आ जाती है। कट ऑफ पे बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे नहीं क्योंकि पैटर्न में थोड़ा सा चेंज है। ओके, वो फीलिंग जब आप प्रिपरेशन करेंगे ना तब भी आपको कहीं ना कहीं आने लग जाती है कि हाँ मैंने इतना परसेंटेज कवर कर लिया। तो परसेंटेज कवर कब आपको पता चलेगा? जब आप इसको चेकलिस्ट को करते हुए चलेंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला ना, मान लीजिए कि 26 नवंबर को आपने देखा कि यार क्वांट्स में डीआई हो जानी चाहिए या फिर 30 नवंबर में डीआई हो जानी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप 26 नवंबर को शुरू करें, आप पहले भी शुरू कर सकते हैं। बट ये रहेगा कि हाँ 30 नवंबर को आप देखेंगे कि डीआई हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अलार्मिंग सिचुएशन का क्या मतलब है कि अब आपको प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। दिन धीरे धीरे कम होते ही रहते हैं। तो डीआई को, केसलेट डीआई या फिर जैसे हम उसमें कहें पजल्स या फिर सीटिंग अरेंजमेंट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। उन दोनों को ही आप अच्छे से करके जाइएगा। तो ये बेसिकली एज अ चेकलिस्ट और स्टडी प्लान दोनों है। आप इसको अपने सामने जरूर रखिएगा। एक स्टडी प्लान अगर हमारे सामने होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमको खुद से स्ट्राइक करता है कि देखो आज आपने ये नहीं किया या ये कवर कर लिया। तो दोनों ही केस में आपके लिए लर्निंग होगी। अगर आपने उस टॉपिक को कवर कर लिया तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ मेरा ये टॉपिक कवर्ड है। अगर नहीं किया तो आपके लिए एक अलार्म होगा कि आप करिए, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं। ओके, और बिना किसी प्रेशर के प्रिपरेशन करनी है। एग्जाम है, एग्जाम को एग्जाम की तरह ही लीजिए। अच्छे से जो जर्नी है उसको बहुत ब्यूटीफुल बनाइए। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, आधी अधूरी प्रिपरेशन मत कीजिए। मतलब कई बार क्या होता है ना, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब देखिए, किसी कंसेप्ट को समझ रहे हैं ना, फिर पूरा समझिए। मतलब जैसे कहने का मतलब है सिलॉक्स पढ़ रहे हैं तो सिलॉक्स के सारे क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। कोई भी ट्रिक से आप पढ़ रहे हैं, जिस भी ट्रिक से पढ़ रहे हैं उसमें फिर कोई एक्सेप्शन ना, ऐसा ना हो कि फिर ये वाला टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं से नहीं हो पाएगा। तो उसमें भी अगर एक्सेप्शन है तो वो भी आपको सारे कवर होने चाहिए। ओके, आप समझ ही रहे होंगे सिलॉक्स जब आप पढ़ेंगे, या फिर इनइक्वालिटीज या फिर क्वांट्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिस भी ट्रिक से आप पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। सो ये हमने आपको दिखाया। 1 नवंबर से हम लोग इस लाइव क्लासेस के साथ आगे बढ़ेंगे। ऑल्दो लाइव क्लासेस अभी भी हमारे कोर्सेज में चल ही रही थी, बट अब ये जो स्ट्रक्चर्ड प्लान हमने बनाया है इसके अकॉर्डिंग होगी। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। You will get 50% ऑफ। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट पेपर आपको हमारे एग्जाम की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। सो अभी से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। किसी भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन के लिए आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।